समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर। ओम नमः सदेभ्य। नमो नमः सत्तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह आत्मकल्याण रूपी अनूठी विधा जो हमारे अंतरंग को आत्मिक सुख तक पहुंचाने वाली है, क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ संसार है और संसार दुख रूप है। दुख रूप संसार से निवृत्ति का एकमात्र उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त करते हैं। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि विकल्प किसी का भी हो सकता है, एक छोटे से बालक का और एक वृद्ध का भी। विकल्प सामान्य हो सकता है, आध्यात्मिक आगमिक किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन जब उसका सम्यक रूप से समाधान हमें प्राप्त होता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करा देता है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, धर्म की विच्छुत्ति से क्या तात्पर्य है, इसका कारण, काल एवं कितनी अवधि तक तीर्थ परंपरा का विच्छेद रहा। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रसम सागर जी महाराज की। धर्म की विच्छुत्ति अगर हम काल की परंपरा के अनुसार समझें तो जब काल परिवर्तित होते हैं, उस काल परिवर्तित होते समय उत्सर्पणी अवसर्पणी आदि के काल के प्रभाव से जब दुखमा काल प्रारंभ होता है, या दुखमा काल छठा काल जिसे कहा जाता है, उस काल के प्रारंभ होने से लेकर पुनः जब अवसर्पणी काल का पांचवा काल प्रारंभ होता है, तब तक ये धर्म की क्रिया रूप विच्छुत्ति होती है। अगर त्रैकालिकता की अपेक्षा से समझे तो धर्म का कभी नाश नहीं होता है। जो धर्म के क्रियापक्ष रूप परिणति है, उसमें तो बदलाव या उसमें तो विच्छुत्ति, उसमें तो रुकावट देखने के लिए मिलती है, पर सिद्धांत अपेक्षा से, श्रद्धान अपेक्षा से धर्म त्रैकालिक था, है और रहेगा। जिन स्थानों में, जिन क्षेत्रों में काल का परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, उन क्षेत्रों में धर्म की विच्छुत्ति होती है। पर जैसे विदेह क्षेत्र आदि है, वहाँ तो विद्यमान 20 तीर्थंकर रहते ही रहते हैं, वहाँ किसी भी प्रकार से कोई धर्म की विच्छुत्ति नहीं होती। पर जिन क्षेत्रों में उत्सर्पणी अवसर्पणी आदि काल देखने के लिए मिलते हैं, काल का परिवर्तन देखने के लिए मिलता है,
उस पहले काल से छठे काल तक और छठे काल से पुनः पहले काल तक इस परिगणना में या ऐसे परिणमन में ही यह विशेष रूप से धर्म की विच्युति यानी धर्म तीर्थ में कुछ समय का अंतराल देखने के लिए मिलता है। पहले तो ये बात पुनः पुनः स्पष्ट समझे कि धर्म की विच्युति का अर्थ इस तीन लोक से मध्य लोक से पूर्णतया धर्म नाश नहीं हो रहा है। कुछ क्षेत्रों में जहाँ काल का परिणमन उत्सर्पणी अवसर्पणी रूप देखने के लिए मिलता है, वही कर्म रूप क्रिया रूप धर्म की विच्युति होती है, पर श्रद्धान रूप कह दे या सिद्धांत रूप धर्म कभी भी नष्ट नहीं होता। जहाँ चौथे काल का ही परिणमन है विधेय आदि क्षेत्रों में, वहाँ तो किसी भी प्रकार से न क्रिया रूप न श्रद्धान रूप न सिद्धांत रूप धर्म की विच्युति होती है। जहाँ अवसर्पणी उत्सर्पणी आदि काल का परिणमन देखने के लिए मिलता है, वहाँ पांचवें काल के अंत में क्योंकि अग्नि का लोप हो जाता है और अग्नि का लोप इस धर्म की क्रिया पक्ष का लोप प्रदर्शित करता है और ये एक चिन्ह है, पहचान है कि आज से इस भूमि पर क्रियारूप धर्म देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे ही छठा काल पुनः पूर्ण होके पुनः दूसरा छठा काल आकर पांचवा काल उत्सर्पणी का प्रारंभ होता है, तब तक धर्म तीर्थ वहाँ पर उन्हीं तीर्थंकर भगवंतों का माना जाता है जिनका अगले 24 के पहले नंबर के जो तीर्थंकर है उनके केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के उपरांत जब तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरती है तब तक वह अंतिम तीर्थंकर जो पिछले काल में यानी अवसर्पणी काल के अंतिम तीर्थंकर का जो धर्म तीर्थ सिद्धांत रूप भले ही स्वीकार किया जाता है, पुनः समझे क्रियारूप धर्म नहीं है, पर धर्म तीर्थ जो एक सिद्धांत रूप या अस्तित्व रूप होता है वह काल कोई भी हो क्यों होता ही रहता है। अंतर इतना है कि छठे काल में जो एक काल निर्धारित किया गया है वहाँ धर्म की क्रियाएं प्राप्त नहीं होती, जो देवशास्त्र गुरु आदि उन स्थानों में प्राप्त नहीं होते। जैसे पर्युषण पर्व के भाद्रपद के पर्युषण पर्व के समय पर पुनः वह सुवृष्टि आदि होकर ये काल पुनः धर्म के रूप होता है। जितने गुफाओं में जोड़े सुरक्षित किए जाते हैं उनको जिनकी आयु लंबी होती है वहाँ उनको पुनः गुफा से निकालते हुए जैसे मुनिराज आरिका आदियों को भी उन श्रावकों के माध्यम से पुनः धर्मतीर्थ आदि चलाने की व्यवस्थाएं वहाँ देखने के लिए मिलती है। ये मात्र काल का परिणमन जहाँ देखने के लिए मिलता है उन्हीं स्थानों में ही होता है। उसके पीछे का कारण ही काल परिणमन स्वयं का है। काल परिणमन जहाँ नहीं होता वहाँ किसी प्रकार से क्रियारूप धर्म की विच्युति नहीं होती है। पर फिर भी जैसे पहले मैंने कहा कि सिद्धांत रूप और श्रद्धान रूप धर्म तब भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, पर स्पष्ट रूप से क्रियाओं में ना होने के कारण से वह धर्म की विच्युति कही जाती है। धर्म तीर्थ एक तीर्थंकर भगवान के केवल ज्ञान से लेकर दूसरे तीर्थंकर भगवान के केवल ज्ञान तक उन्हीं का माना जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। मंजूषा मेहित्र अमरावती महाराष्ट्र से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी मेरी भावना पढ़ते हैं जिसमें आता है गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, तो इसमें गुणीजनों से क्या तात्पर्य है? हमसे बुद्धिमान व्यक्ति आते हैं या अन्य कोई दूसरा अर्थ है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, ये जो पंक्ति मेरी भावना में लिखी है वहाँ मात्र बुद्धिमान लोगों का ही विषय नहीं है, अपितु हमसे जिस प्रकार का कोई गुणों में श्रेष्ठ है, क्योंकि मात्र बुद्धि ज्ञान ये एक ही गुण नहीं है अपितु अन्य भी बहुत सारे गुण हैं, तो उन सभी प्रकार के गुणों में जो आपसे हमसे श्रेष्ठ है उनको देखकर हृदय में प्रेम उमड़ आना चाहिए। एक विश्वास होना चाहिए कि ये हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, हमसे कई अधिक गुणों से विशेष है। तो वह गुण मात्र बुद्धि रूपी ज्ञान के सूक्ष्म का ही हो आवश्यक नहीं है।
इसके अलावा भी जो विषय है, मतलब अन्य भी जो गुण होते हैं, किसी का चारित्र गुण हो सकता है, किसी के सम्यक दर्शन गुण की अपेक्षा से विशेषता हो सकती है। ये तो धार्मिक पक्ष हुआ। इसके अलावा भी लौकिक पक्ष को हम देखें तो लौकिक परिप्रेक्ष्य में अनेक गुण माने जाते हैं। कोई लिखने में, कोई बोलने में, कोई अन्य प्रकार के क्षयोक्षम को प्राप्त करते हुए गुणों को प्राप्त करता है। किसी की सरलता, किसी की सहजता, किसी का कुछ जो जिसमें आपसे अधिक मिले, वह सब कुछ उसके ग्रहण करने योग्य भाव हमारे हृदय में होना, उनको एक विनय सम्मान की भावना पूर्वक देखना, यही गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, इस पंक्ति का अर्थ है। पुनः ध्यान रखना, मात्र बुद्धिमान ही बुद्धि का विषय रूप गुण नहीं, अन्य भी जितने गुण हैं, किसी भी प्रकार के व्यावहारिक गुण हो, धार्मिक गुण हो, आध्यात्मिक गुण हो, या अन्य भी कोई गुण क्यों ना हो, उन गुणी जनों को देखकर हमारे हृदय में प्रेम, उनके प्रति विश्वास, समर्पण जागृत करने की आवश्यकता है। ये जो गुण हैं वह अनेक प्रकार से स्वीकार किए जा सकते हैं। वह गुण कोई भी क्यों ना हो, वह गुणों से श्रेष्ठ, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई गुण नहीं है। वह गुण अगर परखने की शक्ति हम में है तो सही मायने में हम ही गुणी हैं। तो हमसे और जो गुण से अधिक है, उन गुणों के अधिक जीवों के प्रति हम श्रद्धा समर्पण के साथ उनको हृदय में धारण करने का, उनका विनय सम्मान करने का प्रयास करें। यही अभिप्राय मेरी भावना में कवि ने प्रदर्शित की है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान। कैलाश गोधा वासिम महाराष्ट्र से अपना महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री असाता काल किसे कहते हैं और ये क्यों होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वेदिनी कर्म के जो दो भेद आचार्यों ने कहे हैं, साता वेदिनी और असाता वेदिनी, तो उसमें से जो असाता वेदिनी के कारण से जीव के अंतरंग में या आत्मा में जो दुखद अनुभूति हो रही है, दुख कष्ट अनुभवन में आ रहे हैं, उसे ही असाता कहा है। साता सुख का पर्यायवाची नाम है और सुख के विपरीत जो है उसे असाता के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए वह असाता वेदनी कर्म के निमित्त से जो भी जीव दुख का, कष्ट का, परेशानी का अनुभवन कर रहा है, वह असाता है। और आवश्यकता नहीं है कि मात्र शारीरिक ही दुख उस व्यक्ति के पास हो, मानसिक भी हो सकता है, अन्य भी किसी प्रकार के दुखों को वो प्राप्त हो रहा है, तो दुखों का ही पर्यायवाची नाम असाता हम स्वीकार कर सकते हैं। और उसके पीछे का कारण, मतलब असाता दुख आदि उदय में आने के पीछे का मुख्य कारण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में असाता वेदनीय कर्म का उदय है। और असाता वेदनीय कर्म किसी दूसरे ने नहीं दिया है, अपितु असाता वेदनीय कर्म का आश्रयबंध भी पिछले दिनों में, पिछले भवों में जीव ने स्वयं अपने कर्तुति के माध्यम से किया है। दुख, शोक, तापाक्रंदन, परिवेदनान्यात्मय परोभय सत्वेदस्य, इस प्रकार से सूत्र देते हुए उमास्वामी भगवान ने कहा है, जो प्रतिपल दुख करता है, किसी प्रकार से हीन भावना से अपने ही आप को दुख देने का प्रयास करता है, किसी इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग के कारण से शोक करता है, दुख करता है, तो वह भी असाता के लिए निमित्त बनता है। आक्रंदन यानी जोर जोर से रोना, चिल्लाना, स्वयं या दूसरों को उस प्रकार से प्रताड़ित करना, ये भी असाता वेदनी के लिए निमित्त बनता है। चूँकि दोनों स्व और पर, स्वयं दुखी होना, दूसरों को दुखी करना, स्वयं रोना, दूसरों को रुलाना, स्वयं शोक करना, दूसरों को शोक के लिए निमित्त बनना, ये सब कुछ असाता के लिए कारण होते हैं। और ये असाता वेदनी कर्मरूप बनते हैं और जब उदय में आते हैं तब जीवों को दुख देते हैं, परेशानी, कष्ट आदि देते हैं। इसलिए असाता का पर्यायवाची नाम दुख है और ये असाता वेदनी कर्म के निमित्त से होता है। और असाता वेदनी कर्म दुख, शोक, ताप, आक्रंदन आदि निमित्त स्व या पर को देने के कारण से ही वह बंध को प्राप्त, असाता वेदनी के निमित्त से वह असाता दुख रूप व्यक्ति को उदय में आते हुए, घटित होते हुए देखने में मिलता है। यही आपके लिए सम्यक समझ।
यश वाड़ले वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। नमस्ते महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि अगर मिथ्यात्व का त्याग हो तो बैल गाय और गाड़ियाँ वगैरह की पूजा कर सकते हैं क्या, और अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो भगवान नहीं है तो क्यों नहीं कर सकते। नमस्ते महाराज। सही देखा जाए तो मिथ्यात्व नाम की कोई वस्तु नहीं है, अपितु आपका जैसा अभिप्राय है, आपका जैसा उद्देश्य है, वैसा ही व्यक्ति को वह मिथ्यात्व या सम्यक रूप फलीभूत होती है। जब कोई व्यक्ति किसी स्थान, किसी क्षेत्र, किसी व्यक्ति, किसी क्रिया विशेष को विपरीत रूप से ग्रहण करता है, जो जैसा है वैसा नहीं मानना या जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना, ये एक सामान्य रूप से मिथ्यात्व की परिभाषा है। और जिन्होंने इस मिथ्यात्व का त्याग किया है उनको मात्र क्रिया रूप मिथ्यात्व ही नहीं अपितु अपने अभिप्राय रूप मिथ्यात्व को भी विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। जो अनेक क्रियाएं देखने के लिए मिलती है, मतलब मंदिर में जाने से पहले ही नहीं अपितु कई बार दुकान आदि में भी देखने के लिए मिलता है। दुकान खोलने से पहले ताले शटर के पैर पड़े जाते हैं, नई गाड़ी लाते हैं तो गाड़ी की पूजन की जाती है। अनेक ऐसे निमित्त वर्तमान में व्यवहारिकता में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जितने भी व्यवहारिक निमित्त मिल रहे हैं, यहाँ ये ध्यान रखें कि वहाँ जो आप कार्य कर रहे हैं वह कार्य करते समय अगर हम ये मानकर पूज रहे हैं कि ये गाड़ी भगवान है और इस गाड़ी को भगवान मानकर, अपने इष्ट मानकर, देवशास्त्र गुरु मानकर, पंच परमेश्वर आदि मानकर पूज रहे हैं तो वहाँ दोष है। पर वह एक गाड़ी साधन है, हमारे किसी प्रकार से वाहन करने के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए हम निमित्त बन रही है। तो उस गाड़ी को, जो नई गाड़ी ले आए हैं या कोई अन्य भी सामग्री आप नई खरीद के लाए, तो जैसे एक चक्रवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि होते समय चक्र की पूजा करते हुए भी चक्र की नहीं अपितु जिनेंद्र भगवान का ही स्मरण करता है। अनेक स्थानों में मंदिर, घर आदि का भूमि पूजन होता है तो वहाँ भूमि पूजन में भूमि की पूजा नहीं अपितु वहाँ यंत्र आदि विराजमान करते हुए उसकी पूजा की जाती है। ऐसे ही कार्य करते समय आपको अपना अभिप्राय, अपनी सोच बनानी होगी कि हम मात्र उन त्रियंचों को भगवान मान के, गाड़ी को भगवान मान के, या जो अन्य साधन है जैसे झाड़ू है, ताला है, चाबी है, भजन बाट है, इनको भगवान मान के नहीं, ये एक साधन है मेरे आजीविका के, वह मेरे लिए कुछ धर्म पुरुषार्थ के पूर्व अर्थ पुरुषार्थ के लिए कार्यकारी है। तो जो मेरा अर्थ पुरुषार्थ है यानी धन कमाना है, वह मेरा जो लाभ है वह प्रभु की आराधना, प्रभु के स्मरण आदि के माध्यम से शुभ लाभ रूप परिणत हो, ये एक मुख्य उद्देश्य इन क्रियाओं के पीछे है। पर ध्यान रखना, वहाँ अभिप्राय किसी भी प्रकार से भगवान गुरु आदि का नहीं होना चाहिए। पूजा भी की जा रही है गाड़ी या आदि की, तो वहाँ भी उद्देश्य, अभिप्राय पूर्ण रूप से हम उनको एक आजीविका का साधन या हमारे कार्य की सिद्धि के लिए उपकारी मानकर कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे उपकारी लोगों का, उपकारी वस्तुओं का सम्मान किया जाता है, तो ऐसे एक सम्मान की भावना है। वहाँ पूजन का अर्थ, सम्मान का अर्थ किसी भी प्रकार से भगवान गुरु मानकर उसे ना पूजा जाए। अगर अभिप्राय गलत है तो आपको मिथ्यात्व का दोष लगेगा, अगर अभिप्राय सही है तो उसमें कोई भी दोष नहीं लगने वाला। जैसे कई स्थानों पे बैल, तिर्यंच आदि आदि की भी पूजा होती है, तो बैल, तिर्यंच वे भी एक आजीविका के साधन है। झाड़ू, ऊखल, मूसली आदि की भी अनेक स्थानों पर पूजा की जाती देखने में आती है। तो बात का बतंगड़ बनाते हुए लोगों ने उसको बहुत कुछ किया, ये साधन मात्र उपकार के थे, उपकरण थे, तो उपकरण थे, उपयोगी थे, इसलिए सम्मान की भावना वहाँ पर रखनी चाहिए, ना कि उनकी पूजा करके बिल्कुल उनको भगवान मानकर पूजा जाए। अगर भगवान मानकर या आपसे कोई ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, इष्ट, देवशास्त्र गुरु पंच परमेश्वर के समकक्ष मानकर पूजा जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है, तो मिथ्यात्व का दोष लगेगा। पर जैसे जिनकी कोई उपयोगिता समझ में भी नहीं आ रही है, झाड़ू है, जूते चप्पल है, तो कई सारे स्थानों पर ये विपरीत मान्यता भी देखने के लिए मिलती है। जो जैसा है उसको वैसा ही माने, उसको इतना ही सम्मान दे, उससे अधिक किसी प्रकार से माना जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, तो नियम से वहाँ मिथ्यात्व का दोष लगेगा। यह आपका अभिप्राय, उद्देश्य तय करता है कि कौन सी
सी क्रिया आपके सम्यक मिथ्यात है, यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से पंकज बोहरा अगले समीचीन विकल्प के साथ। विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों में सत नमन। परम पूज्य मुनिषी प्रसम सागर जी महाराज, सुप्रभ सागर जी महाराज, प्रणु सागर जी महाराज के चरणों में सत नमन। शुल्लक जी को इच्छामी। परम पूज्य गुरुवर, मेरी एक शंका है कि हम कई बार कोई कार्य करने की हमारी इच्छा न रहते हुए भी कई कार्य ऐसे हैं जो पुण्य वजह से हमारे पास आ जाते हैं और वो कार्य हमें सामूहिक रूप से करना पड़ता है, इसका क्या कारण है? और ऐसा हमारा कौन सा पुण्य का उदय है कि इस तरह के धर्म कार्य करने के लिए हमें बार बार अवसर प्राप्त होते हैं? कृपया इसका समाधान कीजिए। जब जीव का पूर्व जन्म का सातिशय पुण्य का उदय सामूहिक रूप से उदय में आता है, तब कभी जाकर जीव को कुछ ऐसे सामूहिक आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये तो सत्य है कि पूर्व में जो व्यक्ति की भावनाएं होती है, वह भावनाएं जब एक तीव्र रूप को प्राप्त होती है, या ऐसा कह दो कि उन भावनाओं का जब एकत्रीकरण बहुत तीव्रता से हो जाता है, सभी समाजगणों की, सभी व्यक्तियों की जब तीव्र भावना जो कई वर्षों से चलती है, वह जब कभी एक सैचुरेशन पॉइंट पे, मतलब कभी एक लिमिट क्रॉस कर जाती है, तब वह ऐसा तीव्र पुण्य का उदय होता है कि बिना सोचे समझे भी बहुत कुछ व्यक्ति को प्राप्त होता है। जैसे कहा जाता है, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख, ऐसी स्थिति कई बार जीवन में आती है। ये व्यक्ति का पिछले पर्याय का पुण्य और वर्तमान की भावना रूप पुरुषार्थ ही फलीभूत होता है, तो ऐसे नियोग उन्हें बहुत सहजता से अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।